हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है डेटा इंटरप्रिटेशन में एक टाइप जिसे हम कहते हैं लाइन ग्राफ। जैसा कि आप जानते हैं, टेबल्स, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और पाई चार्ट्स प्राइमरली मुख्यतः ये चार तरीके हैं जिसमें कि डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले की डिस्कशन में हम बात कर चुके हैं एक जनरल डिस्कशन में जिसमें चारों टाइप्स के मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। इसके अलावा टेबल्स की डिस्कशन है, बार ग्राफ की अलग डिस्कशन है और पाई चार्ट्स की अलग डिस्कशन है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से वनडे एग्जामिनेशंस में डेटा इंटरप्रिटेशन में आए लाइन ग्राफ पे आधारित क्वेश्चंस को हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड को इस्तेमाल करते हुए कम से कम समय में बिल्कुल सही आंसर करना है। खासकर इसमें हम क्वेश्चंस लेंगे बैंकिंग के। तो चलिए एक नजर मारते हैं एग्जाम्पल्स पे और फिर देखते हैं कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना चाहिए। देखिए आपके सामने एक लाइन ग्राफ है स्क्रीन पर, आप यहां देख सकते हैं। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ गिव्स द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन ओवर अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम 1994 टू 2000। तो ये पीरियड सबसे पहले नोट करें। 1994 टू 2000 ये आपको दिया गया है एक्स एक्सिस में, यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं, और परसेंटेजेस आपको वाई एक्सिस पे दी गई हैं। परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड टू अपीयर इन एन एग्जामिनेशन ओवर द ईयर्स, ये इस टेबल का मेन इंफॉर्मेशन का कैप्शन है। पहला क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेजेस ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड टू अपीयर वॉज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर्स। तो परसेंटेज किसके बीच में चाहिए हमको? डिफरेंस चाहिए क्वालिफाइड और अपेयर के। तो आप चॉइसेस के हिसाब से चलें, 1994 एंड 1995। ये 1994, इसमें आपको दिया गया है 30% और 95 में दिया गया है 50%। डिफरेंस 20%। 97 एंड 98 ये 20% आ गया। 97 एंड 98 देखें, 97 में इट इज 50 और 98 में इट इज 80। तो डिफरेंस यहां पर है 30% का। 98 एंड 99, 98 में 80, 99 में भी 80, 0% है। 99 एंड 2000, 99 में 80 और 2000 में 60। तो यहां पर भी 20% का डिफरेंस आ रहा है। तो यहां 0% है, यहां पे 20% है और 20% नेगेटिव फिगर है। यहां पर 80% से नीचे गिरा 60% पे, 20% कम हुआ। यहां पर 20% बढ़ा और यहां 30% बढ़ा। तो बढ़ने या घटने से हमारा यहां पर कोई भी मतलब नहीं है, हमें तो बस डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम डिफरेंस आप देख सकते हैं यहां पर आ रहा है 30%, जो कि है 97 से 1998 तक। तो चॉइस बी हमारा सही उत्तर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच पेयर ऑफ ईयर्स वॉज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड द सेम। सेम कहां पर आ रहा है? 1998 और 1999 पर। तो ये जो भी डेटा है आपके सामने, इसे पढ़ना बहुत आसान है और उस पर आधारित क्वेश्चंस जो हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एवरेजेस, रेशियोज, परसेंटेजेस, इन पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो 1998 एंड 1999 ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि इसमें कैलकुलेशन कहीं पर भी कुछ खास इन्वॉल्व नहीं है। तो चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन 1998 वाज 21,200, सो 1998 ये रहा, 80% क्वालिफाई हुए थे। कितने? 21,200 यहां पर बताए गए हैं। व्हाट वाज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन 1998? तो सिंपल सा हिसाब है कि अगर 80% बराबर है 21,200 के, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड 100% होगा, वो किस अमाउंट के बराबर होगा? सो बिकम्स 100 बाई 80 इंटू 21,200। जीरोस कैंसिल करें, 8 से डायरेक्टली डिवाइड करिए, 8 2 16,
5 बचा, 5 and 2 52, 8 6 48, 4 बचा, 4 0 40, 8 5 40, 265 और 100 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 26,500 शुड बी आवर आंसर विच इज गिवन इन चॉइस सी। तो चॉइस सी आपका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन 1996 and 1997 टुगेदर was 47,400. So 1996 and 1997 together, ये दोनों वर्ष हैं, देखिए 47,400 आता है टोटल। Then the total number of candidates qualified in these 2 years together was, तो देखिए 1996 में तो 60% कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए, 1997 में 50% कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए। इन दोनों का टोटल 47,400 आ रहा है, पर ये अमाउंट कितना है, ये अमाउंट कितना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कितने बच्चे अपीयर हुए थे, और ये परसेंटेजेस हैं। परसेंटेजेस कोई बेस वैल्यू पे होते हैं, तो बेस वैल्यू तो हमें यहां पर पता ही नहीं है। तो ये 47,400 में हो सकता है कि ये 40,000 हो और ये 7,400 हो, या हो सकता है ये 40,000 हो, ये 7,400 हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। सो डेटा इनएडिक्वेट, चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए कि परसेंटेज हमेशा किसी बेस पे ली जाती है, तो वो बेस यहां पर कितना है वो हमें नहीं पता। तो 47,400 कैन नॉट बी 60 + 50, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 60 और 50 यहां पर क्या है, परसेंटेजेस है। परसेंटेज एक रेशियो होता है, और रेशियो आपको एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में नहीं बताता है, वो सिर्फ पार्ट्स के बारे में बताता है कि कितने भाग जो है वो क्वालिफाई हुआ है, और टोटल भाग कितने हैं या टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो चॉइस डी हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन 1999 and 2000 टुगेदर was 33,500, अब 1999 और 2000 में ये देखें, ये 2 साल हैं, इसमें टोटल इज 33,500 and the number of candidates appeared in 1999 was 26,500. 1999 में यहां पर 26,500 appeared थे। Then what was the number of candidates who appeared in 2000? ये निकाला जा सकता है, क्योंकि 80% of 26,500 ये हुए हैं क्वालिफाई, और ये बराबर कितना हुआ, 80/100 इंटू 26,500। 80/100 में 100, ये 2 जीरोस काट दीजिए, 0 यहां पर आ ही जाएगा। 8 × 5 40, 4 कैरी ओवर, 8 6 48 + 4 52, 5 8 2 16 + 5 21,200। तो ये हैं वो लोग जो 1999 में क्वालिफाई हुए थे, कितने में से, 26,500 में से। अब जो टोटल बताया जा रहा है हमें 1999 + 2000 में जो क्वालिफाई हुए हैं वो बताया जा रहा है 33,500। तो इसका मतलब ये निकल कर आता है ईयर 2000 में जो क्वालिफाई हुए हैं वो होंगे 33,500 में से ये 21,200 जो ईयर 1999 में क्वालिफाई हुए हैं ये माइनस कर दें तो हमारे पास बचते हैं 12,300। तो ये जो 60% यहां पर फिगर आ रही है ये आ रही है 12,300 की। तो फिर वही बात, अगर 60% बराबर है 12,300 के, तो यूनिटरी मेथड से देखें तो 100% बराबर किसके होगा, 100/60 इंटू 12,300। 0 कैंसिल कीजिए, 6 से डिवाइड कीजिए, 6 2 = 12, 0 6 5 = 30। सो 20500, सो 20,500 लोग अपीयर हुए होंगे ईयर 2000 में। ये हमें दिया गया है चॉइस सी में, विच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेट देखिए,
The following line graph shows the total production of Waterman and Papermate pens over 5 different years. तो 5 साल दिए गए हैं, देखिए आपके सामने यहाँ पे 2002, 2003, 2004, 2005 एंड 2006। अब ये डबल लाइन ग्राफ है, तो ये 2 लाइंस हैं जो कि इनके डेटा को रिप्रेजेंट करती हैं। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो। सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये जाने कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटरमैन पेन्स सोल्ड इन द ईयर्स 2002 एंड 2004 टुगेदर टू पेपरमेट पेन्स सोल्ड इन सेम 2 years टुगेदर। तो बात हो रही है ईयर 2002 और 2004 टुगेदर। सो 2002 में ये फिगर है और 2004 में ये फिगर है। अब देखिए ये पेपरमेट है, ऑरेंज कलर का जो है, ऊपर वाला जो यहां पर आपको दिख रहा है लाइन, और ये डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि ठीक 150, 150 और 100 के बीचों बीच है, तो इसे हम मान लेते हैं 125। और ये वाला पॉइंट जो है ये ठीक 200 और 250 के बीच में है, इसे हम मान लेते हैं 225। अब कंबाइंड सेल्स अगर हम दोनों की देखेंगे, इसे ऐड कीजिए तो बननी चाहिए 350। अब इसी तरह से वाटरमेट का देखते हैं। वाटरमेट का 2002 के अंदर एग्जैक्टली 50 और 100 के बीच में है, सो दिस शुड बी नियर अबाउट 75। और 2004 में एग्जैक्टली 175 आता है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 175 प्लस 75 बन जाता है 250। रेशियो किसके बीच में मांगा है? पहले वाटरमैन लिखा है और बाद में पेपरमेट लिखा है। सो वाटरमैन इज टू पेपरमेट। वाटरमैन अभी हमने निकाला यहां पर 250, पेपरमेट पहले निकाला था 350। 0 0 कैंसिल करें, दोनों फिगर्स 5 से डिवाइड होती हैं। 5 5s are 25 एंड 5 7s are 35। रेशियो निकल कर आता है 5:7। ये दिया गया है हमें चॉइस बी में, जो कि हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ वाटरमैन पेन्स ओवर ऑल द ईयर्स इन थाउजेंड्स। तो वाटरमैन पेन तो ये रहा, नीचे दिया गया है आपको यहां पर, ये 75, ये 150, ये सारी फिगर्स ले लेते हैं। 175, दिस इज 225 एंड दिस इज 200। तो इन फिगर्स को ऐड कीजिए, 75 प्लस 150 प्लस 175 प्लस 225 प्लस 200। अब जहां जहां आसान हो वैसे ही कीजिए। 175 प्लस 225 आसान है ऐड करना, इसे 400 कर दीजिए, इसे हटा दीजिए। 75 और 150 ये भी आसान है, 225 इसे हटा दीजिए। तो अब 225 प्लस 400 प्लस 200 बनना चाहिए 825। अब एवरेज मांग रहा है, तो एवरेज तो हमें पता है, इट इज गोइंग टू बी सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर, बिल्कुल सही, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम ऑफ क्वांटिटीज तो आ गई 825। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज मतलब ये कितनी क्वांटिटीज हैं देखिए, 1 2 3 4 एंड 5। 5 से डिवाइड करें, 5 1s are 5, 32 आ जाएगा, 5 6 are 30, 25 आ जाएगा। वी विल गेट 165 एज द एवरेज, जो कि हमें चॉइस ए में दिया गया है, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ पेपरमेट पेन्स सोल्ड इन द ईयर 2005 is approximately what percent more or less than the number of Waterman pens sold in the same year। 2005 की ही बात हो रही है सिर्फ। तो 2005 तो ये रहा। अब इसमें जो फिगर्स हैं ये देखिए, ये कितना है 225, और ये फिगर कितनी है अप्रोक्सीमेटली 175। तो ये रहा पेपरमेट 175 और ये रहा वाटरमैन के पेन्स का नंबर 225। अब ये पूछ रहा है कि ये नंबर 175 225 से कितना ज्यादा या कितना कम है। भाई कम ही है, और परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 225 माइनस 175 करें, डिवाइड बाय किससे, दैन किसके साथ लग रहा है,
नंबर ऑफ वाटरमैन पेन्स। तो जिसके साथ बैन लगता है वो फिगर हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। तो 225 वाटरमैन पेन्स का नंबर है, ये डिनोमिनेटर में आएगा, इनटू 100 ये आपकी रिक्वायर्ड परसेंटेज है, और ये इतना लेस आएगा क्योंकि पेपरमेट यहां पर 175 है जो कि 225 से लेस है, कम है। तो 225 माइनस 175 बना 50 डिवाइड बाय 225 इंटू 100। देखिए 25 के टेबल से जाता है, 25 इंटू 2, 25 इंटू 9 बना 200 बाय 9। 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, सो 22 2 बाय 9% एग्जैक्ट आंसर आता है। पूछा गया है अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली में 22% आपको ऑलरेडी दिया गया है, ये बराबर हो जाएगा 22% के। दैट वुड बी आवर करेक्ट आंसर विच इज गिवन इन चॉइस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ, देखिए डिफरेंस निकालना है, बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वाटरमैन पेन्स एंड पेपरमेट पेन्स सोल्ड ओवर ऑल द ईयर्स। तो सीधा डिफरेंस ही निकालें। ये फिगर आप देख रहे हैं यहां पर आ जाती है 125, ये फिगर आ जाती है 75। डिफरेंस कितना हुआ 2002 में 50। अब ये ध्यान रखिएगा कि आप यहां पर पेपरमेट में से वाटरमैन माइनस कर रहे हैं। जहां पर पेपरमेट में से वाटरमैन माइनस करने पर नेगेटिव फिगर आती है तो उसको नेगेटिव ही लिखिएगा। ये फिगर आई 200, ये फिगर आई 150, डिफरेंस फिर आया 50 का। ये फिगर है 225, ये फिगर है 175, फिगर है 50, ये फिगर 225, ये फिगर 175, लेकिन इस बार डिफरेंस होगा -50, क्योंकि 175 में से आप 225 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह पर हम पेपरमेट माइनस वाटरमैन कर रहे हैं। फिर पेपरमेट बढ़ गया, यहां पहुंचा 275, और यहां पर है ये 200, तो अभी भी डिफरेंस यहां पर पॉजिटिव आएगा 75। तो -50 और +50 को तो आप हटा दें, क्या बचा 50 + 50 + 75 विच इज इक्वल टू 175 का टोटल डिफरेंस, जो कि हमें दिया गया है चॉइस सी में। चॉइस सी हमारा सही उत्तर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन 2007, अब 2007 तो कहीं यहां पर आएगा, 2006 तक ही सिर्फ डेटा दे रखी है। इफ प्रोडक्शन ऑफ वाटरमैन पेन्स इज इंक्रीज्ड बाय 20% than the previous year, while production of papermate pens remains constant, same, then what is the difference between waterman pens and papermate pens for the years 2005, 2006 and 2007 together in thousands? चलिए काम करते हैं 2006 में। वाटरमैन यानी ये ब्लू वाली जो लाइन है इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये कितने पर है, यहां पर 200 में। तो 2007 की अगर बात करेंगे तो ये 20% इंक्रीज हो जाएगी। 200 का 20% कितना होता है 40, ऐड कर दीजिए तो 240 हो जाएगा। तो 240 करीब करीब यहां जाना चाहिए। तो देखिए इसको ऐसे ही इंक्रीज करते हैं, करीब करीब 240 आता है। और जबकि पेपरमेट जो है आपको बताया गया है कि वो उसकी प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट है, अर्थात यहां पर है तो ये यहीं पर रहेगी। और ये फिगर कितनी है 275। अब डिफरेंस लेने के लिए जो बोला गया है वो है 2005, 2006 एंड 2007। तो 2005, 2006 और इंक्लूड हुआ 2007। डिफरेंसेस लीजिए, ये जानते हैं हम 225, ये 175, तो -50, क्योंकि अभी भी हम पेपरमेट माइनस वाटरमेट ले रहे हैं, क्योंकि पेपरमेट की फिगर्स ज्यादा आ रही हैं। तो यहां पर देखेंगे तो पेपरमेट जो है वो 275 है, यहां ये 200 है, तो यहां पर +75 का डिफरेंस है। यहां भी 275 है, कांस्टेंट है, लेकिन वाटरमेट 240 है, सो दैट इज +35। तो 75 + 35 होता है +110, उसमें से आप -50 करें
तो आपको प्राप्त होगा 60। तो 60,000 और डिफरेंस आ रहा है जो कि हमें दिया गया है चॉइस ए में। तो जैसा आप देख सकते हैं कि आप लाइन ग्राफ को ऑब्जर्व करें, क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनते हैं। नेक्स्ट सेट देखिए, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक लाइन ग्राफ है जिसमें 2 लाइंस दी गई हैं। ये ब्लू लाइन x है और ब्राउन लाइन y है, और कहा गया है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ गिव्स द परसेंट प्रॉफिट अर्न्ड बाय 2 कंपनीज x एंड y ड्यूरिंग द पीरियड 1996 टू 2001। ये आप देख सकते हैं यहां पर 96 से 2001 तक डिफाइन किया हुआ है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल करना होगा। परसेंट प्रॉफिट इज 100 इंटू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाई एक्सपेंडिचर। तो इसके हिसाब से परसेंट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी होगी। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन ही बताएगा हमें कि क्या करना है। बस ये नोट करके रखिए हमेशा कि y एक्सिस में प्रॉफिट परसेंट है और x एक्सिस में आपको ईयर्स दिए गए हैं। द इनकम्स ऑफ 2 कंपनीज x एंड y इन 2000, तो ये 2000 की बात हो रही है यहां पर, वर इन द रेशियो 3:4 रिस्पेक्टिवली। व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इन 2000। तो चलिए ईयर 2000 की तरफ चलते हैं। अब ईयर 2000 में कंपनी X का जो प्रॉफिट है वो है 65% और कंपनी Y का प्रॉफिट है 50%। ऑलराइट, तो यहां पर अभी हमने देखा कि जो इनकम है उसका रेशियो 3:4 है। तो x:y में इनकम का रेशियो है 3:4। इसे हम 3n:4n कह देते हैं क्योंकि इनके बीच में एक कॉमन मल्टीप्लायर तो होगा ही होगा। अब अगर कंपनी X के बारे में बात करें तो प्रॉफिट परसेंट बराबर है 100 इंटू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर। तो यहां प्रॉफिट परसेंट है 65, ये बराबर है 100 इंटू, देखिए इनकम यहां पर हमने मानी है 3n माइनस एक्सपेंडिचर हम मान लेते हैं EX बाय EX। कंपनी Y के लिए 50% प्रॉफिट है तो वो हो जाएगा 100 इंटू 4n, हम इसकी इनकम मान के चल रहे हैं, माइनस EY एक्सपेंडिचर ऑफ Y बाय एक्सपेंडिचर ऑफ Y। तो चलिए इसे रिजॉल्व करते हैं, इधर लेके जाते हैं इनको जरा। तो ये बन गया 65 टाइम्स एक्सपेंडिचर ऑफ X इज इक्वल टू, इसे ओपन कर दीजिए, 300n माइनस 100 EX। यहां पे 50 EY इज इक्वल टू 400n माइनस 100 EY। अब देखिए ये माइनस 100 है, यहां ले जाए, 165 EX इज इक्वल टू 300n। ऐसे ही ये माइनस 100 EY है, इसे लेफ्ट साइड ले जाए, 150 टाइम्स EY इज इक्वल टू 400n। तो यहां EX निकल कर आता है 300 बाय 165n, यहां EY निकल कर आता है 400n बाय 150। तो रेशियो लेना है अगर EX इज टू EY, एक्सपेंडिचर्स का रेशियो, तो ये बनेगा 300n बाय 165 इज टू 400n बाय 150। देखिए दो जीरोस कैंसिल कीजिए। अब 3 से ये 165 जाता है 55 पे, यहां 1 आ गया, और 55 और 150 ये भी आपस में कैंसिल होते हैं। 5 से ये 30 आ गया, ये 2 है, ये 15 है, 15 इधर चला जाएगा, 11 यहां 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बन गया 15 इज टू 22। 15:22 आपको दिया गया है चॉइस सी में। चॉइस सी आपका सही उत्तर है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आपको यहां पर करनी है। यह मत सोचिए कि ये लेंथी कैलकुलेशन है, ये सोचिए कि आपको पता है कि यहां पर इस क्वेश्चन में क्या करना है, उसी के अनुसार इसका उत्तर निकाल दें, नंबर लें, मार्क्स कमाएं और आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the expenditure of company Y in 1997 was rupees 220 crores, what was its income in 1997? भाई बात हो रही है ईयर 1997 की और बात हो रही है कंपनी Y। भाई कंपनी Y कौन सी है?
ये है कंपनी वाई, तो ये 35% प्रॉफिट आया है और एक्सपेंडिचर 220 दे रखा है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। देखिए हमारे पास में प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है 100 इंटू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर। तो इसी का इस्तेमाल करते हैं जी। यहां पर परसेंटेज प्रॉफिट दिया गया है 35, 100 इंटू इनकम आपको बताई नहीं है लेकिन एक्सपेंडिचर जरूर बताया है 220 करोड़, क्योंकि इनकम तो आपको ढूंढनी है। तो इंटू इनकम माइनस 220 बाय एक्सपेंडिचर दैट इज 220 करोड़। तो चलिए इसे कैंसिल कीजिए और इसे लेफ्ट साइड लेकर जाइए और 10 को भी लेफ्ट साइड लेकर जाइए। तो ये बन गया 22 इंटू 35 बाई 10 इज इक्वल टू इनकम माइनस 220। तो 22 इंटू 35 करना ज्यादा आसान है, बाद में डिवाइड बाय 10 करना है तो और आसान है। तो 22 इंटू 5 आप जानते हैं 110 होता है, एक जीरो लगाइए, 11 कैरी ओवर। 22 इंटू 3 66 प्लस 11 करेंगे तो 770 बाय 10, ये अब कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू इनकम माइनस 220। तो इनकम इज नथिंग बट इट इज 77 प्लस 220 विच इज 297 करोड़। ये 297 करोड़ आपको दिया गया है चॉइस बी में, तो चॉइस बी आपका सही आंसर है। सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस हैं, ध्यान देंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। इफ द एक्सपेंडिचर्स ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई इन 1996 वर इक्वल, दोनों के एक्सपेंडिचर इक्वल है 1996 में, and the total income of the two companies in 1996 was rupees 342 करोड़। क्या है ये 342 करोड़? टोटल इनकम है, एक्स एंड वाई दोनों की इनकम ऐड करने के बाद में आ रहा है ये 342 करोड़। What was the total profit of the two companies together in 1996? टोटल प्रॉफिट निकाला है दोनों कंपनीज का मिला के। अब प्रॉफिट बोल रहा है वो, प्रॉफिट परसेंट नहीं बोल रहा। चॉइसेस भी देखिए सब रुपीस करोड़ में है चॉइसेस आपकी, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितने करोड़ का हुआ है वो निकालना है हमने यहां पे। 1996 की तरफ चलते हैं जी। ये कंपनी एक्स और ये कंपनी वाई ब्राउन के अंदर। अब एक्सपेंडिचर तो दोनों के इक्वल है, तो एक्सपेंडिचर हम मान लेते हैं Z। उस केस में दोनों की इनकम्स निकालनी होंगी। तो यहां प्रॉफिट परसेंट है 45, तो 45 इज इक्वल टू 100 इंटू इनकम ऑफ X माइनस एक्सपेंडिचर जो माना हमने Z डिवाइड बाय Z, और यहां 40 इज इक्वल टू 100 इंटू इनकम ऑफ Y माइनस Z डिवाइड बाय Z। तो यहां ऊपर इस फॉर्मूले से अगर देखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा भाई, पहले 45 और 100 को कैंसिल तो कर दीजिए, उनकी दोनों की दोनों फिगर्स 5 से डिवाइड होती हैं। तो ये 9 से जाएगा, ये 20 से जाएगा, Z ऊपर मल्टीप्लाई करें, 9Z इज इक्वल टू 20 टाइम्स इनकम ऑफ X माइनस 20Z। आगे चलेंगे तो ये माइनस 20Z लेफ्ट साइड जाएगा, तो इट विल बिकम 29Z इज इक्वल टू 20 टाइम्स इनकम। देखिए टोटल इनकम आपको दे रखी है दोनों कंपनीज की 1996 में, कितनी 342 करोड़। तो इनकम निकाल लीजिए यहां पे कितनी है, किसकी इनकम, एक्स की इनकम, ये है 29Z बाय 20। ये 20 नीचे चला गया। अब ठीक ऐसे ही यहां पर भी करें तो अब 40 और 100 को भी बैलेंस कर दीजिए। 0 पहले कैंसिल हुआ, यहां आया 2, ये आया 5। Z को यहां पर ऊपर लेफ्ट साइड में ले जाइए, तो 2Z इज इक्वल टू 5 टाइम्स इनकम ऑफ Y माइनस 5Z। 5Z को लेफ्ट साइड ले जाइए, तो 7Z इज इक्वल टू 5 टाइम्स इनकम ऑफ Y, which means income of Y is equal to 7Z by 5। अब देखिए ये रहा इनकम ऑफ Y, ये रहा इनकम ऑफ X। तो देखिए इनकम ऑफ X प्लस इनकम ऑफ Y, ये आया 29Z by 20 प्लस 7Z by 5। तो एक काम करते हैं, यहां पर 7Z by 5 एलसीएम ले लेते हैं
और इसे लिख लेते हैं 29z बाई 20 प्लस, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, ताकि डिनोमिनेटर में 20 ही आ जाए, ऐड करने में आसानी होगी। 28z बाई 20, 7 4 ज़ा 28, 5 4 ज़ा 20, डिनोमिनेटर में आ गया 20, ये बन गया 29 प्लस 28, 57z बाई 40। ये किसके बराबर है? ये बराबर है दोनों x और y के इनकम के टोटल सम के, जो कि दिया गया है 342 करोड़। तो एक्सपेंडिचर निकल गया अब आपका z, जो कि आया 342 इंटू 40 बाई 57। तो 3 से बैलेंस कीजिए इसे, 1 1 4 1 और 9। आप जानते हैं 19 इंटू 6 इज 114। चलिए, आपको 19 का टेबल नहीं आता, 20 का तो आता है। 20 इंटू 6 120, तो 19 इंटू 6, तो 6 कम कर दीजिए 120 में से, 114 आ गया। तो 6 इंटू 40 ये बना 240। और ये z क्या है यहां पर अगर हम देखें तो ये दोनों का कंबाइंड एक्सपेंस ले रहे हैं अभी हम यहां पर। और दिया गया है प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो अगर प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो प्रॉफिट क्या बन गया? इनकम क्या है? 342 करोड़ है। एक्सपेंडिचर कितना हुआ है अभी आपने देखा? 240 करोड़ का हुआ है। 102 करोड़ का यहां पर कुल प्रॉफिट हुआ है। दोनों कंपनीज की इनकम मिलाकर 342 करोड़ है, दोनों का एक्सपेंडिचर अगर मिलाए तो वो है 240 करोड़। तो 342 इनकम में से एक्सपेंडिचर 240 करोड़ माइनस करें तो 102 करोड़ का प्रॉफिट आता है, जो कि हमें दिया गया है चॉइस डी में। सो चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The expenditure of company X in the year 1998 was 200 crores। तो चलिए कंपनी X का एक्सपेंडिचर अगर देखें 1998 में, तो ये निकल कर आता है 200 करोड़, ये हमें दिया गया है। And the income of company X in 1998 was the same as its expenditure in 2001। So 1998 में जो इनकम है that is equal to expenditure in 2001। तो the income of company X in 2001 was, तो इनकम निकालनी है 2001 में। ये रहा 2001 जिसकी बात हो रही है। 2001 में हम बात कर रहे हैं कंपनी X की। कंपनी X माने ये ब्लू लाइन, ये 50% का प्रॉफिट हुआ है हमें। अब हम ये जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 100 इंटू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर। तो 2001 में 50% प्रॉफिट हुआ था, और ऐसे ही देखें अगर 1998 में, तब 55% प्रॉफिट हुआ था। बात हम कंपनी एक्स की कर रहे हैं, और कंपनी एक्स जो है ये ब्लू लाइन है। इसका ध्यान रखें कि कौन सी लाइन का डेटा आपने लेना है। तो चलिए एक काम करते हैं, यहां पर 1998 की इनकम जो है वो तो एक्सपेंडिचर के बराबर है 2001 में, वो हमें पता नहीं है। यहां एक्सपेंडिचर ऑलरेडी दे रखा है, तो क्यों ना यहां पर इनकम निकाल ली जाए। तो 1998 में कंपनी एक्स का प्रॉफिट कितना था? 55%। तो 55 इज इक्वल टू 100 इंटू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना है? 200। लीजिए कैंसिलेशंस हो गई, ये 2 यहां चला जाएगा, तो दैट मीन्स 110 इज इक्वल टू इनकम माइनस 200। इसका मतलब इनकम कितनी हुई? 110 प्लस 200, दैट इज इक्वल टू 310 करोड़। अब ये जो इनकम है जो 1998 में हो रही है, ये बराबर है इस एक्सपेंडिचर के, जो कि 2001 में हो रहा है। और 2001 में प्रॉफिट परसेंट कितना है? ये देखिए, ये रहा प्रॉफिट परसेंट है 50%। तो यहां हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 50 इज इक्वल टू 100 इंटू इनकम ही तो निकालनी है यहां पर 2001 में,
वो हमें पता नहीं है, तो माइनस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना आ गया 310 डिवाइड बाय 310, तो इसे कैंसिल करें, यहां 1 आ गया, यहां 2 आ गया, इसे भी कैंसिल करें, ये 155 आ गया। सो दिस इंप्लाइज 155, देखिए ऊपर चला जाएगा यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू इनकम माइनस 310, तो इनकम हेयर विल बी इक्वल टू 155 प्लस 310, दैट इज 465 करोर्स। ये थी जी इनकम 2001 में, विच वी हैव गॉट हेयर इन चॉइस A. So choice A is the correct answer. Look at the next question. If the incomes of two companies were equal in 1999, then what was the ratio of expenditure of company X to that of company Y in 1999? सारी स्टोरी 1999 की है, तो ये रहा 1999, कंपनी X का प्रॉफिट परसेंट, कंपनी Y का प्रॉफिट परसेंट। अब दोनों की इनकम्स जो है वो तो सेम है, अब रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर निकालना है। इनकम ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई को हम मान लेते हैं आई, बराबर भी है, तो 1999 की बात हो रही है, कंपनी एक्स प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, P% इज इक्वल टू 100 इंटू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर। तो प्रॉफिट यहां पर कितना आ रहा है कंपनी एक्स का 50 इज इक्वल टू 100 इंटू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स। और कंपनी वाई के लिए यहां पर क्या हो रहा है, 60% प्रॉफिट है जी, ये देखिए, इज इक्वल टू 100 इंटू इनकम माइनस ई वाई बाय ई वाई। ई वाई क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ वाई। तो जैसे पहले भी हमने ई एक्स और ई वाई फाइंड आउट किया था, ठीक वैसे ही यहां पर भी फाइंड आउट कर लें। तो यहां पर तो कटिंग कर ही रहे, ये 2, यहां पर 3 और ये 5। तो x के लिए पहले कैलकुलेट करते हैं, ई एक्स देखिए ये ऊपर चला जाएगा यहां पर, इज इक्वल टू 2i माइनस 2ex। अब ये माइनस 2ex लेफ्ट साइड में जाएगा, तो बन गया 3ex इज इक्वल टू 2i, जिससे हम कह सकते हैं कि ex इज इक्वल टू 2i बाय 3। तो ये तो ex आपने निकाल लिया। अब ऐसे ही ey निकालते हैं, ये ey यहां पर लेफ्ट साइड में लेकर गए तो 3ey बना इज इक्वल टू 5i, ये 5 को मल्टीप्लाई करें यहां पर, माइनस 5ey, माइनस 5ey को लेफ्ट साइड में ले जाएं, 3 से ऐड हो जाएगा, माइनस 5ey बन जाएगा प्लस 5ey, सो यू विल हैव 8ey is equal to 5i, so that means ey is equal to 5i by 8। अब रेशियो किसका चाहिए, ex और ey का। क्या है ये, एक्सपेंडिचर्स है। देखिए रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑफ कंपनी एक्स इन 1999, तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एक्स टू दैट ऑफ कंपनी वाई इन 1999 इज रिक्वायर्ड। तो ex is to ey, ex है 2i by 3, ey है 5i by 8, i कैंसल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, तो 8 into 2 is to 5 into 3, 16 is to 15। ये हमें एक्सपेंडिचर्स के बीच में रेशियो मिला जो कि दिया गया है चॉइस डी में। सो आवर आंसर हेयर विल बी चॉइस डी। सिंपल कैलकुलेशन है, फॉर्मूला दिया गया है, सिर्फ फिगर्स को और डेटा को उस फॉर्मूला में डालना है और कैलकुलेशन करनी है।